जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्रणाम। सभी माताओं बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। सभी साधु संत ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। उमापति महादेव की जय। गौरा मात की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु भगवान की जय। जय जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो। गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय जय सीताराम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आशा करती हूँ आप सब आनंद से मंगलमय होंगे। जय जय सीताराम। आज हमारा बाबू खुश होगा क्योंकि बाबू मेरी बहन का छोटा बेटा है। वो मेरे माता पिता के साथ ही रहता है। वो शिकायत कर रहा था, कह रहा था कि मासी सबकी तो जय बोलती है, नाना नानी की जय नहीं बोलती, ना ही मास्टर जी की जय बोलती है। तो आज मैंने अपने बाबू को खुश कर दिया क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान होता है, छोटे दें या बड़े दें। आज बाबू ने मुझे ये बताया कि अपने माता पिता की जय बोलना भी बहुत जरूरी होता है और गुरु भगवान की। वैसे तो भगवान के रूप में माता पिता के रूप में भगवान सब एक ही समान है। माता पिता ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है, ये सब एक ही हैं। तो आज ये सुनकर मेरा बाबू खुश होगा क्योंकि वो मेरे माता पिता के साथ मिलकर, मेरी बहन के साथ मिलकर रामायण देखते हैं। जब जब भी हम रामायण करते हैं तो इसीलिए सबके माता पिता की जय हो, क्योंकि माता पिता के बिना बालक कभी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता, सबके माता पिता भगवान का ही स्वरूप होते हैं और पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। जय श्री राम। मेरे सभी प्रियजनों को, मेरे सभी मित्रों को, सभी राम भक्तों को, सभी प्यारे भारतवासियों को आने वाले नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी करे ये आने वाला साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपका सब कुछ अच्छा और मंगलमय हो। आप जो जो भी शुभ काम करना चाहते हो, माता रानी की कृपा से आपके सारे शुभ काम अच्छे से और मंगलमय हो और आप सदैव सुरक्षित और स्वस्थ और अच्छे से आनंद में पूरे साल शांति से अपना जीवन जिए और आपकी सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूर्ण हो। बस माता रानी के चरणों में, राजा राम जी के चरणों में, भगवान के चरणों में, बालाजी के चरणों में बस यही विनती करती हूँ कि मेरे सभी दर्शक, मेरे सभी भारतवासी सदैव आनंद और मंगलमय रहें, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। ये साल, आने वाले हर एक साल आप सबके जीवन में खुशियों की बहार लाएं और आप सब सदैव प्रसन्न रहें। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को, मेरे सभी प्रिय सब्सक्राइबरों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत कोटि कोटि आप सबका आभार। आप सबने इतना प्रेम दिया, मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरी रामायण राम कथा को सुना, हमें सब्सक्राइब किया। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जितने लोग भी देखें उतना अच्छा ही है, क्योंकि हमारा जीवन वेद पुराणों के बिना, सत्य के बिना, धर्म के बिना कुछ भी नहीं है। इंसान कितना भी नकार ले धर्म को, कितना भी सच्चाई को नकार ले, क्योंकि जीवन सत्य और धर्म के बिना नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे छोटे बालक के लिए माता पिता का होना अत्यंत आवश्यक होता है, उसी प्रकार एक मानव को जीवन में शांतिपूर्ण जीने के लिए अपने धर्म को लेकर के चलना बहुत आवश्यक होता है। और धर्म के साथ वेदों पुराणों का अध्ययन भी करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, जितने हो सके उतने लोगों को बताना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। यही हमारे एक मानव जीवन का सच्चा मानव जीवन जीने का एक तरीका है, जिससे इंसान सही रास्ते पर जा सकता है और दूसरों को भी बता सकता है। तो मेरी आप सभी से विनती है इस नए साल पर कि मेरी सारी बहनें, मेरे भाई जो भी हैं, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, महाभारत पढ़ें, जो हो, और मेरा जितने हो सके मेरी रामायण को आप सब सुने, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। जय जय सीताराम।
एक बार फिर से रामायण शुभारंभ करने से पहले मेरे सभी प्रिय दर्शकों को, प्रिय राम भक्तों को, प्रिय भारतवासियों को आने वाले नए साल की कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। मेरे प्रिय सब्सक्राइबरों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आपको नए साल की कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मने मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसे, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। ओम श्री रामाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, कल से नया साल शुभारंभ होने वाला है, तो मैंने आप सबको पहले ही बधाई दे दी है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि नया साल क्या है, नया साल क्या है, पुराना साल क्या है, मुझे नहीं पता। लोग बहुत खुशियां मनाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन मैं इंसानियत के नाते आप सबसे बस एक बात कहना चाहती हूँ। जानते तो सभी हैं, लेकिन आजकल के बालक मानते नहीं हैं। नया साल आने का मतलब वो है कि नए साल में हम कुछ अच्छे काम करने का प्रण लें, संकल्प लें, अपने माता पिता की बात मानें, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, उन्हें दुख ना पहुंचाएं। अगर आप लोगों को उनकी बातें नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, मत मानिए, परंतु उनके मुंह पर मना मत कीजिए, उन्हें अभद्र भाषा मत बोलिए। सब जानते हैं कि आप बड़े हो गए हैं, तो उनका अपमान मत करिए। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नई साल तभी नई साल होती है, वरना कोई महत्व नहीं है इस नई साल का। क्या बदलता है नई साल में? सिर्फ तारीख ही बदलती है और कुछ नहीं बदलता। अगर इंसान का कुछ बदले तो वो है उसका मन, उसके अच्छे कर्म, अच्छे कर्तव्य। तो हर दिन नया है, हर दिन नई साल है, सारा जीवन ही नया है। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना मानव के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, उनकी हर बात को मानिए। नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, उनका अपमान मत कीजिए। यही हमारे लिए नया साल है। अपने धर्म के साथ चलिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाइए, भगवान को ढोक दीजिए, सबका सम्मान कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए। यही धर्म है, यही सच्चा जीवन है, यही नया साल है। फिर तो हर साल नया है, कुछ पुराना है ही नहीं। बस यही कहना था। जय श्री राम, और अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखिए मुझ पर। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण राम कथा का आनंद लेते हैं। हमारी रामायण राम कथा बहुत ही सुंदर चल रही है, थोड़ा दुख भी है और खुशियां भी हैं। तो आइए मित्रों, अब हम सब मिलकर के श्री रामायण जी का शुभारंभ करते हैं। कथा शुरू हम करन लगे, आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। बेग विलंब न करेऊ नपे, साजू सबुई समाजू। सुदिन सुमंगलु तबहि जबे, राम होई जो बिराजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात
उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कहीं जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्रों को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूं हरस ही राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीता मात की जय। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिराऊ परयु जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भलो काजु बिचारा, बेग्यू नाथ न लायु बारा। नरपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़ऊ बढ़ते बड़े जनु लही सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। काहू भूपे मुनि राज करे, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक कहते, बेगी करहूं सोई सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जी जपत पुरारी। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज अभिषेक के लिए मुनि राज वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हरस मुनि से कहूं मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कहा, कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाटे पटे अगनित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूपे अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों की ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगवाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध बिताना। सफल रसाल मूग फल केरा, रोपहूँ बीथिन पुर चहूँ फेरा। मुनियों ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मंजू मणि चौके चारू, कहूँ बनावन बेग बजारू। पूजहूँ गणपति गुर कुल देवा, सभी विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ
और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताके तोरण कलश सजाहूं तोरा रथ नाग। शेरधारी मुनि बरे बचन सबू निज निज काज ही लागे। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनि से जेहि आय सुदीना सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा। बेप्रसादु सुर पूजते राजा करते राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनते राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गए अबध बधावा। राम सीता ने सगुन जनाए हरे कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित प्रेम परस पर कयहि भरत आगे मनु सूचक आयहि। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब सगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए। बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। सपनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास हो रहा है। भरत सारे से प्रिय को जग माही यही सगुन फल दूसरे नाही। राम ही बंधु सोचे दिन राति अंडन कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। सगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए को हृदय में अंडों में रहता है। यही अवसरे मंगलु परमे सुन रहे से उर निवासु। शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलास। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिये जपत पुरारी। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन्हें बचन सुनाए भूषण बसन भूर तिन्हें पाए। प्रेम पुलकित तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणि में विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रेहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारे दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कई हूँ बहोरी देने
बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके हमें वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। राम राज अभिषेक सुने ही हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सबे, विधि अनुकूल विचार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहती जी जपति पुरारी। जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। हम अपनी रामायण को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनिकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावते वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरे बस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावते संतति शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागे वो सुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कले मले हरण विषय रसी फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबिती की, दलन रोग भव मूरे अमी की, ताते माते सभी विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।